हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इम्पेरेबल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कि कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे उसके परिचय के बारे में, फिर करेंगे इसका जितने भी एग्जाम्पल उसे कंप्लीट करेंगे। वैसे एक ही एग्जाम्पल है, उसे एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 उसमें भी एक ही क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद होता क्या है? आप लोग ने कक्षा 9 में पढ़ा है कि बहुपद क्या है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बहुपद होता क्या है। जैसे यहाँ पे बहुपद, बहु मतलब होता है अधिक, मतलब एक से ज्यादा, पद माने होता पद, मतलब जिसमें एक से अधिक पद होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। लेकिन यहाँ पे उसमें चर भी होता है, अचर भी होता है, मतलब चर और अचर आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं? यहाँ पे बहुपद, बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद में चर की जो घात होती है, चर की घात, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तब तो बहुपद कहलाएगा, और चर की घात पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/3x 3x² + 2x + 1। दूसरा एग्जाम्पल है √x + 3। तीसरा x² + 5x + 7। और चौथा है √2 x² + 3x + 1। मान लो मेरे पास 4 एग्जाम्पल है। अब यहाँ से हमें बताना है कि ये बताओ बहुपद है कि नहीं है। पहला है 1/3x² + 2x + 1। अगर यहाँ बताना पड़ेगा बहुपद है कि नहीं है, तो क्या बताएंगे? बहुपद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो बटे के रूप में लिखा गया, एक ऊपर उसके नीचे लिखा गया है 3x² + 2x + 1। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे है √x + 3। अब यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे लिखा ना चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो चर है, चर की घात क्या है? रूट का मान होता है 1/2, तो चर की घात हो जाएगी 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद, बहुपद नहीं है। ये भी हो गया, एक बहुपद नहीं है। इसके बाद यहाँ पे x² + 5x + 7। अब यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पे चर जो है x है, x की घात 2 है, यहाँ पे x है और इसके बाद कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये बहुपद कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे? बहुपद है, बहुपद है। और चौथा वाला है √2 x² + 3x + 1। अब यहाँ पे 2 पे लगा रूट, लेकिन हमें केवल चर से मतलब है। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद है, बहुपद है। बस इतना बताना है। की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपल ही है। ये हो गया। ये देखो बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं, ए बहुपद है और ए भी बहुपद है। मतलब हमें देखना सिर्फ और सिर्फ चर की घात। अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार। बहुपद में बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात अधिकतम घात 1 होती है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 2x + 3, ये हो गया। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है तो कहलाएगा रैखिक बहुपद। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो है यहाँ पे 5x² + 7x + 9, ये हो गया। इसमें चर जो है, चर x है और x की अधिकतम घात कितना है? 2, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है।
मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x+1 मान लो ये है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। बेसिक यही है। यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा तो चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। चर की अधिकतम घात 2 रहेगी, उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। और चर की अधिकतम घात 3 रहेगी, उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। उसके बाद हमें देखना बहुपद की घात। अगर कोई पूछ ले बहुपद की घात क्या होती है, तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की भी घात होती है। एक चीज इसे याद रखना है, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की भी घात कहलाती है। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं कोई। हमारे पास एग्जांपल है 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7। इसमें बताना है कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो हमें ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर यहाँ पे क्या है? x की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या कहलाता है? बहुपद की घात। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात हो जाएगी 3। बेसिक यही याद रखना है, जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। बस फंडा यही इसका, जो चर की अधिकतम घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इसके शून्यकों के बारे में, बहुपद के शून्य कैसे निकलते हैं ग्राफ द्वारा। चलिए, इसके बाद है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हमें बनाना इसका ग्राफ। ग्राफ बना के इसे दिखाना है कि यहाँ पे जो बहुपद हमें दिया है px बराबर है 2x+3। जो p ऑफ x लिखा है, p ऑफ x को हम लोग y से भी लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि p ऑफ x, जो p ऑफ x होता है और y दोनों एक ही चीज है। चाहे p ऑफ x लिखो चाहे y लिखो, दोनों क्या होता है? एक ही चीज होता है। ठीक, यहाँ से इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। अब यहाँ पे दिया है p ऑफ x बराबर 2x+3। यहाँ से px को हम लोग y लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2x+3। y बराबर 2x+3। यहाँ से कम हमें 2 पॉइंट निकालना है, 2 बिंदु। उसके बाद हम लोग आगे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से अगर मैं x बराबर 0 रख लूं, x बराबर 0, तो y का मान हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 × 0 + 3, ये आ जाएगा 3। 2 का गुणा 0 में 0 आएगा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 3। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 3। इस तरह से हमें बिंदु मिलेगा 0,3। 0,3, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले x अच्छा था, उसके बाद y अच्छा। जो भी बिंदु लिखते हैं x, y के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले x, उसके बाद y। यहाँ हो जाएगा 0,3। एक बिंदु और निकालते हैं, x बराबर मान लो रख लेते हैं यहाँ पे -2, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं, तो y का मान हो जाएगा 2 × -2 + 3। ये आएगा 2 दूना 4, -4 + 3, ये हो जाएगा 1। अगर x का मान -2 रखेंगे तो y का मान आएगा 1। तो बिंदु हमें मिलेगा -2,1। ये हो गया। 2 बिंदु हमें मिल चुके हैं। अब 2 से ही ग्राफ बन जाएगा। पहला बिंदु क्या है? 0,3, और दूसरा है -2,1। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे -2 रखा हूँ, आप लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तब भी ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये है x अक्ष, इधर आएगा x डैश, और ये है y अक्ष, और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे होता है 0, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इधर आएगा -1, -2, -3, -4, ऊपर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, नीचे आएगा -1, -2, -3, -4।
ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें बनाना ग्राफ। ये तो बन गया, ये एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष। यहाँ से हमें दो बिंदु रखना है, 0,3 और -2,1। 0,3, 0,3 का मतलब एक्स पे तो 0 है, वाई पे चलना हमें 3। एक्स पे 0 तो ही रहेगा, वाई पे 3। यहाँ पे हमें मिलेगा 0,3। यहाँ पे लिख लेते हैं 0,3। ये हो जाएगा बिंदु 0,3। और दूसरा है -2, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। -4 + 3 ये आएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1। ये आएगा -1, -2, -1। दूसरा बिंदु हमें लेना -2, यहाँ पे नहीं रहेगा, -2, -1। -1 यहाँ पे है, एक्स पे -2 और वाई पे -1, ये आएगा लगभग यहाँ पे। एक बिंदु हमें मिला ए, दूसरा मिला ए, और इन दोनों को हमें मिला लेना है। चलिए, आप लोग पटरी से बनाएंगे थोड़ा सा सही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पटरी से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। बहुपद है y बराबर 2x + 3, ये बन गया। और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताना इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालने के लिए x अक्ष पे, देखो यहाँ पे काटा है, x अक्ष पे जहां पे भी काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। x अक्ष पे कितने बिंदु काटा, एक बिंदु पे, यहाँ पे कटा है, इसके कितने शून्यक होंगे, एक। पे -1 और यहाँ पे -2, -1 और -2 के बीच में आएगा -1.5, जिसे लिखेंगे -3/2, कामा एक्स पे तो आएगा -3/2, और वाई पे कुछ नहीं चला तो वाई पे क्या रहेगा, 0। ये हो जाएगा -3/2, कामा 0। ये हो जाएगा इसका शून्य। तो हमें केवल यहाँ पे रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना है, बाकी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का ग्राफ नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ इसका बनाना है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे बना सकते हैं, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, हम लोग वैसे बता सकते हैं। जितनी घात रहेगी, चर की घात जो होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात। और चर की जितनी घात रहेगी उतने उसके उतने शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे चर की घात 1 है तो इसके कितने शून्यक आए, 1 शून्यक। अगर चर की घात 2 रहेगी तो कितने शून्य कहलाएंगे, 2 शून्यक। चर की घात 3 तो उसके कहलाएंगे 3 शून्यक। मतलब जितनी घात होती है, बहुपद की जो घात रहेगी उतने उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। इसके बाद हमारे सामने देखो 3 ग्राफ दिख रहा है, 1, 2, 3। इसमें से हमें देख के बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। शून्यक निकालना बहुत ही आसान है, अगर आप लोग एक बार देखेंगे तो ये हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग आराम से बता सकते हैं कितने शून्यक आएंगे। जैसे पहला है, यहाँ पे अगर आप लोग ग्राफ को देखोगे, ग्राफ यूं टर्न हुआ है और यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पे काट रहा है। यक्ष अक्ष को एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो बिंदुओं पे काट रहा है। तो जो भी ग्राफ रहेगा, यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा उसके उतने ही शून्य कहलाएंगे। अब यहाँ पे यक्ष अक्ष को दो बिंदु पे काटा है तो इसके कितने शून्य होंगे, 2। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 शून्य होंगे। उसी तरह दूसरा है, ये जो ग्राफ है यक्ष अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है तो इसके कितने शून्य होंगे, 1। यहाँ पे लिखेंगे 1 शून्य होगा। और अगला है, ये जो ग्राफ है ये तो एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, कहीं नहीं टच किया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब यहाँ पे कहीं टच ही नहीं किया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोई शून्यक, कोई शून्यक नहीं है। इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अगर एक्स अक्ष को कहीं टच ही नहीं किया, इसके कितने शून्यक होंगे, कोई नहीं। तो आप लोग ग्राफ को देख के आसानी से बता सकते हैं इसके कितने शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा उसके उतने शून्य कहलाएंगे। ग्राफ देख के आसानी से आप लोग बता सकते हैं इसके कितने शून्य होंगे। चलिए, पहला उदाहरण है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहां पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफ को देख के बताना है इसके कितने शून्यक होंगे। जैसे पहला है, अब हमें सिर्फ ये देखना है एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, कितने बिंदुओं पे काट रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, शून्यक। अब पहला जो ग्राफ है एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 1 शून्यक होगा। दूसरा, एक्स अक्ष को
एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है। x अक्ष को 2 बिंदु पे काट रहा है तो इसके शून्य हो जाएंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 शून्य होंगे। उसी तरह तीसरा है, x अक्ष को यहाँ पे 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसके शून्य हो जाएंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 शून्य, 3 शून्य होंगे। 3 हो गया। चलिए चौथा, पांचवा और छठवां कर लेते हैं। इसी में 6 पार्ट है। इसमें देखिए चौथा पार्ट है, यहाँ पे हमें बताना है शून्यकों की संख्या। जो ग्राफ है x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे लिखेंगे एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है x अक्ष, ग्राफ जो है x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। उसी तरह पांचवा है, ये जो ग्राफ है x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एक शून्यक, एक शून्यक होगा। छठा है, ये जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पे काटा तो हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 4 शून्यक, 4 शून्यक होंगे या फिर 4 शून्यक होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पूरा उदाहरण हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन, उसमें भी एक ही क्वेश्चन है, पूरा इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद करते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसे इसमें पहला है, यहाँ बताना हमें शून्यकों की संख्या। अब ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं पे काट ही नहीं रहा है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। पहले हो जाए कोई शून्यक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है केवल y अक्ष पे काट रहा है, x अक्ष पे कहीं काट ही नहीं रहा है। x अक्ष पे जितने बिंदुओं पे काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब यहाँ पे x अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं काटा है तो इसके शून्यक कोई नहीं होगा, तो लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है। दूसरा वाला, x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे एक शून्यक है या फिर एक शून्यक होगा, ऐसा लिख सकते हैं एक शून्यक होगा। तीसरे में जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 शून्यक होंगे, यहाँ पर जाएगा 3 शून्यक होंगे। चौथा, यहाँ पे है जो ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 शून्यक हैं, वो भी सही है। उसी तरह से पांचवा है, अब जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 4 जगह काट रहा है, 4 बिंदुओं पे यहाँ पे हो जाएगा 4 शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। ये हो गया। उसके बाद ये छठा, इसी में ये जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पे काट रहा है तो इसमें लिखेंगे 3 शून्यक, पूरा का पूरा हम लोग कर लिए कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।